साथियों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वर्तमान प्रदेश की सरकार, उसकी बौखलाहट, उसकी परेशानी वो सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता जगह जगह जनसभाओं में जाकर के एक भी शब्द, मैं इसको दोबारा से कह रहा हूं, एक भी शब्द अपने 1.5 साल के विकास कार्य के ऊपर नहीं बोलते हैं। और मुख्यमंत्री जी सुबह गाली देना शुरू करते हैं बीजेपी को और शाम तक गाली देकर के समय व्यतीत करते हैं। 2022 में कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार सत्ता में आई, पहले दिन से गाली देना शुरू किया बीजेपी को। बीजेपी ने खजाना खाली रखा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, गारंटियां वारंटियां सब बाद में होंगी या नहीं होंगी, परंतु खजाना खाली है। जब जनता ने पूछा खजाना खाली है, बीजेपी वाले तो काम कर रहे थे, तो 3 महीना हिमाचल की जनता के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया बीजेपी ने और अपने आप व्हाइट पेपर लेकर के आए और उस व्हाइट पेपर ने बता दिया कि 70,000 करोड़ में से 55,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी का लिया हुआ कर्ज था। उसके बाद केंद्र सरकार को गालियां देते हुए 4 महीने बिता दिए और उसके बाद चुनाव आने वाला था, तो राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायकों ने जब सरकार को आईना दिखाया, तो कांग्रेस के माननीय विधायकों को काला नाग बोलना, मेंढक बोलना, भेड़े बोलना, बिक गए बोलना, अब ये इनकी जुबान पर ऐसे चढ़ गया है जैसे कोई तकिया कलाम होता है। सोते जागते उठते बैठते इनको वो सब काले नाग दिखाई देते हैं। इन्होंने कहा कर्जा चढ़ गया, 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया और विकास बंद। हम आज आरोप लगा रहे हैं आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार पर। इस सरकार ने 1.5 साल में एक भी बेरोजगार को सरकारी नौकरी नहीं दी है। हम आरोप लगा रहे हैं, एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया है। हम आरोप लगा रहे हैं कि एक भी सड़क, एक भी सिंचाई का काम, एक भी बिजली का काम, एक भी पानी का काम, एक भी विकास का काम इन्होंने नहीं किया है। हम आरोप लगा रहे हैं, एक भी अस्पताल, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी इंस्टीट्यूशन इस सरकार ने नहीं खोला है। इसलिए
1.5 साल के बाद जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो बीजेपी को गाली देकर के ये चुनाव निकालना चाह रहे हैं और प्रातः काल से शाम तक केवल एक ही काम है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऑपोजिशन पार्टी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति रूलिंग पार्टी को गाली देता हुआ दिखाई देता है। वही स्थिति आज वर्तमान कांग्रेस की, प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है। इस सरकार ने 1.5 साल में प्रदेश को कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं इस सरकार ने 1.5 साल। बलात्कार का क्रम रुकने का नाम नहीं है। शिमला के अंदर अबोध बालिका के साथ हुआ कुकर्म प्रदेश के अन्य हिस्सों के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न, और जब इस तरह की घटना होती है उसको वर्तमान कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर के नाते भी हवा में उड़ा देते हैं। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। आज 1.5 साल के अंदर भी मुख्यमंत्री जी को वहां जाकर के संवेदना व्यक्त करने तक का समय नहीं मिला उस दलित युवक के परिवार से मिलने का। हत्या हो रही है, फायरिंग हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं की सरेआम बेइज्जती हो रही है। और उस पर यदि कहीं से कोई आवाज उठती है तो उसके ऊपर केवल एक ही बात मुख्यमंत्री जी या इनके लोग बोलते हैं कि ये राजनीतिक मामला नहीं है। रामपुर के अंदर पिछले कल एक हमारी बेटी निकलती है घर से और उसका निर्वस्त्र शव प्राप्त होता है। अब बताइए, इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। शिमला के मामले पर रिएक्शन नहीं है। हमीरपुर के अंदर मुंह काला करके बहन को बाल काट के घुमाया जाता है, मुख्यमंत्री जी के अपने गांव में घुमाया जाता है, पर ऐसा कोई जवाब नहीं है। अर्थात बिगड़ती कानून व्यवस्था इस सरकार की सबसे बड़ी देन हिमाचल प्रदेश को है। 2500 से ज्यादा मामले 1.5 साल के अंदर नशे के रजिस्टर्ड, 2500 से ज्यादा, जिसमें सर्वाधिक सिंथेटिक ड्रग्स के मामले हैं। यानी ड्रग माफिया के ऊपर सरकार को कोई नियंत्रण दिखाई नहीं देता। इसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान और किसान कल्याण के इश्यूज को लेकर के जनता में जाते। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ गरीबों को निशुल्क में राशन दिया, अगले 5 वर्ष
गरीब कल्याण का ये काम और बेहतर तरीके से जारी होगा। जहां 4 करोड़ गरीबों के पक्के घर बनाए, वहां 3 करोड़ गरीबों के और पक्के घर बनाए जाएंगे। जहां 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया, वहां 70 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। और प्रदेश की सरकार और जो सूचियां भेजेगी उनको भी आयुष्मान में शामिल किया जाएगा। रेहड़ी वालों के लिए, फड़ी वालों के, पटड़ी वालों के लिए स्वनिधि योजना, उसका विस्तार किया जाएगा। 10,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ा के 50,000 से 2 लाख तक किया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना, जिसमें सुनारे, कुम्हारे, लोहारे, चर्मकारे, ऐसे जो दस्तकार हैं, उनके लिए इस योजना का विस्तार और ट्रेड्स में और राशि के लिए किया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए जो हमारी स्वावलंबन योजना है, उसकी राशि को 20 लाख से बढ़ा के 50 लाख किया जाएगा। स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, दोनों योजनाओं को उनका विस्तार किया जाएगा। अर्थात जो 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाला 6,000 रुपया प्रतिवर्ष की राशि है, उसको 5 साल के लिए और दिया जाएगा। और साथ ही किसानों को बीज से लेके पैदावार तक विशिष्ट प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराते हुए उनके खर्चे को बढ़ा के आमदनी को बढ़ाने का काम किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है बीजेपी को गाली दो और आगे बढ़ो, बीजेपी को गाली दो और आगे बढ़ो। हिमाचल की जनता प्रदेश की इस एजेंडे को ठीक से समझ चुकी है और इसका जवाब 1 जून के चुनाव में देगी, जब 4 सीटें पार्लियामेंट की और 6 सीटें विधानसभा की, और मैं उम्मीद करता हूं 3 सीटें और विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये जो अल्पमत की सरकार है, ये सरकार जहां सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है, वहीं पर आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है। इसको वोट मांगने का अधिकार भी ये खो चुकी है। मुझे इतना आपसे कहना। हमको सिंगटा साहब कंपैरेटिव चिंतन करना पड़ेगा। समाज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, परंतु जो शासक है, जो मुख्यमंत्री है, होम मिनिस्टर है, जिसको ये व्यवस्था देखनी है, वो कितना संवेदनशील है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने आपके सामने विषय रखा, चंबा में नृशंस हत्या होती है, 1.5 साल में भी मुख्यमंत्री जी को वहां जाने का, उस दलित परिवार से मिलने का अवसर नहीं मिलता। एक शब्द भी उस घटना के खिलाफ सरकार ने नहीं बोला है, निंदा नहीं की है।
मैंने कहा महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मैं उस डाटा में नहीं जाऊंगा। पिछली सरकार और इस सरकार में दुगने तिगने का फर्क है, उसको भी छोड़ दीजिए। परंतु संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री के अपने गांव में महिला उत्पीड़न होता है, मुख्यमंत्री जी वहां भी नहीं गए और उस घटना की अभी तक ठीक से जांच भी नहीं हुई है। शिमला की घटना के ऊपर भी मुख्यमंत्री एज होम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं आई है। रामपुर की घटना पर भी उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। बद्दी बरोटीवाला में गैंग फायरिंग होती है, उसके ऊपर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट 3 या 4 बार बद्दी के अंदर फायरिंग हुई है, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। कनपट्टी पर रख करके फिरौती लेने के मामले 28 से ज्यादा हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ड्रग्स का मामला इतना तेज गति से रैंपेंट बढ़ा है, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ये संवेदनहीनता है। और मैंने कहा कि 1.5 साल में विकास के ऊपर चुनाव में जाइए ना। आपने कानून व्यवस्था अच्छी किया तो उसके ऊपर बात करिए ना। हम तो बोल रहे हैं वो बताएं कि हमने बेहतरीन की है। आए डिबेट करें। जनता जानना चाहती है कि चंबा के बारे में आपने क्या किया, बद्दी बरोटीवाला के बारे में आपने क्या किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने केवल और केवल बिगड़ती कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश को दी है। एक भी सड़क इस सरकार ने 1.5 साल में हिमाचल प्रदेश को नहीं दी है। एक भी सड़क, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस पार्टी किसको चुनाव का टिकट देती है ये उसका अधिकार है। उनको रंजीत जी टिकट के रूप में मिले। हमारा तो ये सवाल है कि उनको कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसका मतलब है कि वहां कांग्रेस बिल्कुल खाली हो गई। जो वो बीजेपी के और एक पुराने उम्मीदवार को लेकर के गए। यही बात कांग्रेस आपको कह रही थी, आपको कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए बागी विधायक। भारतीय जनता पार्टी एक तो इस बात पर पूर्ण रूप से ऐतराज जताती है कि बागी शब्द का प्रयोग वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता के बाद उनको टिकट दिया है। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस से बगावत की है तो ये कांग्रेस पार्टी की नालायकी है और भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार चुकी थी। वो सिटिंग विधायक थे और उस नाते भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। उनके पास सीटें ज्यादा कैसे हैं? ज्यादा कैसे हैं जी? जिस दिन राज्यसभा की वोटिंग हुई है उस दिन 34 सदस्य ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है। उसके बाद कोई वोटिंग हुई नहीं है। उनके पास कहां ज्यादा है? और उसमें से 6 लोग निकल गए 62 में से। और कहां खड़े? और फिर अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो राज्यसभा का चुनाव क्यों आ रहे हैं?